हाय गाइस, दिस इज आशीष और आज का टॉपिक है रिजेक्शंस को अपना वेपन बनाओ। अब गाइस, इसका मतलब क्या है? मेजॉरिटी लोग क्या होता है, रिजेक्शन से बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, फेलियर समझते हैं, सोचते हैं उनका कैपेबिलिटी नहीं है, वो जिंदगी जीने लायक नहीं, बहुत एक्सट्रीम सोचने लगते हैं। बट आपको ये समझना जरूरी है कि रिजेक्शन आपको इम्प्रूव कर रहा है, आप ग्रो कर रहे हो। जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा है ना कि डॉटेड लाइंस होता है, तो आपका जो फेलियर है वो डॉटेड लाइंस कनेक्ट करके बाद में आपको हेल्प करता है। वही चीज यहाँ पे है। लोग क्या सोचते हैं, रिजेक्शन होना बहुत, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो रिजेक्ट नहीं हुआ है। मैं हुआ हूं, दुनिया का हर इंसान जो टॉप पे है नहीं है, हर कोई रिजेक्ट हुआ है। तो अगर आप लड़कियों से रिजेक्ट हो रहे हैं, आप समझिए आप इंप्रूव हो रहे हैं, आप स्टेज चढ़ रहे हैं, सो वो आपका वेपन है। आप इंप्रूव हो रहे हैं, लेवल 1 से लेवल 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप रिजेक्ट हो रहे तो लेवल 1 पे आ रहे हैं। अब इसमें एक कैच है कि अगर आप एक ही लेवल पे बार बार फेल हो रहे हैं तो दो सिनेरियो हो सकता है। आप कुछ गलत कर रहे हैं या वो चीज आपके लिए नहीं है, वो फील्ड आपके लिए नहीं है। समझ रहे, उसकी समझ आपके लिए आपको नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने कोई स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, फुटबॉल, और फुटबॉल में एक लेवल से ऊपर मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, स्टक हो गया हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को ये समझना होगा कि मेरे अंदर एक्स फैक्टर नहीं है फुटबॉल का, तो मैं उसी स्टेज पे स्टक रहूंगा। क्योंकि एक इंसान के अंदर एक्स फैक्टर हर चीज का नहीं होता, कोई कोई चीज समझ के बाहर होता है। जैसे आईआईटी कोई लोग ही कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। तो आप जैसे चेस भी अगर आप खेलो तो एक सीक्वेंस से जाना पड़ता है। आप रैंडमली चेस खेलोगे ना, कभी इंप्रूव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्वींस गैम्बिट का खेल के अगर आप खेलोगे तो हो सकता है आप आगे बढ़ो, पर अगर आप कभी ये वो रैंडमली खेलोगे विदाउट ट्रिक तो कभी इंप्रूव नहीं होगे। तो या तो फील्ड आपके लिए नहीं है, या तो आप कुछ गलत कर रहे हो। ये समझना जरूरी है और उसके साथ इंप्रूव करना है। जैसे मान लीजिए आपने लड़की के साथ अप्रोच किया और आपको मालूम पड़ा ये बोलने पे गलत हो, तो नेक्स्ट टाइम वो बात नहीं बोलना है एंड नया तरीका अपनाना है। कई लोग क्या करते हैं, वही गलती बार 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 करते रहते हैं और वही स्टेटमेंट बोलते रहते हैं, तो इंप्रूव उसमें नहीं होगा। सो रिजेक्शन को प्रॉपरली लेना है, दो सिनेरियो समझते हुए कि आपका वो फील्ड है या नहीं, आपको उस फील्ड में समझ है या नहीं, आपका एक्स फैक्टर उसमें है या नहीं। अगर नहीं है तो वो फील्ड छोड़ना पड़ेगा। अगर है तो अब आपको ट्रिक्स से और सीक्वेंस वाइज उस चीज में जाना पड़ेगा, ये समझते हुए कि ये आपका वेपन है और ये आपको इंप्रूव कर रहा है। आप पीछे नहीं जा रहे, आप आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। तो रिजेक्शन हर चीज में, जैसे बहुत से लोग हार बर्दाश्त नहीं कर पाते, किसी बंदे के साथ अगर वो हार गए स्पोर्ट में या किसी भी चीज में, वो चिढ़ जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे आपको समझना जरूरी है कि ये बहुत गलत तरीका है। आप स्पोर्ट्समैन को देखिए, वो लोग रोज कितना हारते हैं। जो वर्ल्ड नंबर 1 है वो 2 से कभी बाहर जाता है, 2 कभी 1 से हारता है, बट उनका रिएक्शन गुस्सा आता है। बट इसका मतलब ये नहीं वो डिप्रेशन चले गए या किसी और लेवल पे चले गए या बहुत सीरियसली ले लिए। ये सब चीजें सीरियसली लेना नहीं है। तो आप समझ रहे हैं बात को? तो रिजेक्शंस को आपको अपना वेपन बनाना है, आपको पॉजिटिवली लेना है। अगर रिजेक्ट आप हो रहे हैं, आप अगर मान लिए हारे, तो आप समझिए कि हाँ, अगर आप रेगुलरली, एक और चीज बता रहा हूँ, अगर आप किसी से कोई स्पोर्ट में हारे और आप रेगुलर उसके साथ खेलते रहे, एक टाइम आता है कि आप उसको बीट करने लगते हैं और आपको खुद पता नहीं लगता कि ये हुआ कैसे। क्योंकि सबकॉन्शियसली आपका फिजिकल लेवल पे, अगर आप स्पोर्ट्स फिजिकल वाला कोई कर रहे हैं, और मेंटल लेवल पे इंप्रूव होता है और आपको पता नहीं चलता। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप किसी भी एंगल से इसको रिजेक्शन में नहीं ले सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है। इसको आपको पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ना और इम्प्रूव करना है, और अगर रिक्वायर्ड है तो फील्ड भी सेलेक्ट करना है। एंड स्पेशली लड़कियों के मामले में तो बिल्कुल, चाहे वो 10 लड़के रिजेक्ट करे, आपको 11 करे, यू डोंट हैव टू गेट रिजेक्टेड। यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड कनेक्ट द डॉट्स। लॉजिकली कनेक्ट करते हुए लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे जाना है। और एक टाइम आएगा जब आप रिजेक्शन का लेवल आपका कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और आप बहुत अच्छा करेंगे। सो गाइस, ये समझना ज़रूरी है कि रिजेक्शंस को, हार को कभी पर्सनली नहीं लेना है। ये इनएविटेबल है, ये होना ही होना है, और ये इनफैक्ट अच्छी चीज़ है, ये आपका वेपन है और आपको वेपन बनाना है। इसको चैनल करना है, आपके इस हार को चैनल करके राइट डायरेक्शन में जाना है, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। समझ रहे हैं? तो इस एक बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप गलत सोच रहे हैं तो कोई आपको बोल रहा है वो गलत है, आप एकदम सही कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, या कोई वीडियो चाहते हैं आप टॉपिक, ये पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाओ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मेरा व्हाट्सअप कम्युनिटी है, वो आप ज्वाइन करिए, मेरे दूसरे वीडियोस देखिए। और दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। और मेरा पर्सनल सेशन चाहिए तो उसका मैं स्टार्ट में डाल दूंगा जो है। एंड दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। थैंक यू।